अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। अच्छा जी, जब से क्वारंटीन स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन था, तो एक ड्रामा सीरीज़ बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही थी और इस टाइम वो 100 मिलियन प्लस व्यूज़ को क्रॉस कर चुकी है और बहुत सी कंट्रीज़ में देखा जा रहा है एंड स्टिल इट्स इन ट्रेंडिंग। आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं अर्तगल की ही बात कर रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इसको देखो, काफ़ी अच्छा ड्रामा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री ऐसे बहुत से बहादुरों के किस्सों से भरी पड़ी है, जिनमें से अर्तगल गाजी भी एक अहम करैक्टर थे। तो खैर, मैंने इसको रमज़ान में देखना शुरू किया था और लिटरली आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। बहुत से लोग इस ड्रामा को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन दैट्स नॉट आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक ये है कि इस ड्रामा से क्या कुछ सीखने को मिलता है। बेसिक जो लेसन्स मैंने सीखे इस ड्रामा से, उनमें से पहला है तवक्कुल, फेथ इन अल्लाह। अगर हम इस यकीन, इस ईमान के साथ चलें कि अल्लाह पाक ने अगर एक दर बंद किया है तो दूसरा दर भी अल्लाह पाक ने खोला होगा, इस यकीन के साथ चलें कि कदम कदम पे अल्लाह पाक हमारे साथ है, कि इस परेशानी से निकालने वाला हमें अल्लाह पाक है। जैसे कि हम अक्सर परेशान हो जाते हैं तो अजीबोगरीब ख्याल आने लग जाते हैं, हम लोग किस्मतों को जो है क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप में इस चीज़ को डेवलप कर लें कि इस फेस अगर ये फेज़ आया है तो इसके बाद खुशियाँ भी अल्लाह पाक ही देंगे, तो आई थिंक अगर हम इस यकीन के साथ चलना स्टार्ट करें तो बहुत सी चीज़ें हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत से हर्डल्स को हम टैकल कर सकते हैं। सेकंड जो लेसन मैंने इससे सीखा वो है सब्र, पेशेंस। जैसे कि नूरगुल, जो कि एक अर्तगल का दोस्त, उसका साथी, उनका सिपाही था। उसको जब सलेबी जंगजू जब उसको कैद में ले लेते हैं तो शदीद किस्म का उस पर तशद्दुद किया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, लेकिन स्टिल उसकी ज़ुबान पे अल्लाह पाक का कलाम होता है और वो सब्र से काम लेता है कि अल्लाह पाक मुझे इससे निकाल लेंगे, लेकिन अगर मैं मर गया तो मैं शहीद हो जाऊंगा, निकल गया तो मैं गाजी हो जाऊंगा। और सब्र का सबसे अच्छा मफ़हूम तो मैं रमज़ान करीम को लेता हूँ, जो अभी पीछे गुजरा भी। अल्लाह पाक आपके और मेरे रोज़ों को कबूल करें। उसमें हम लोग, रमज़ान जो है हमें सब्र सिखाता है, हमारे नफ्स के कंट्रोल का सब्र, हमारी ख्वाहिशात के कंट्रोल पे सब्र, हमारी भूख प्यास पे सब्र। और ये सब्र हम इसलिए करते हैं कि हमें इस बात पे यकीन है कि इसका अजर ये अल्लाह पाक के लिए है और अल्लाह पाक ही इसका हमें अजर देंगे। तो इस तरह अगर हम अपनी मुश्किलात में सब्र से काम लेना शुरू कर दें और अल्लाह पाक की आजमाइश समझ के अगर हम उस पर यकीन रखते हुए चलें तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। तीसरा जो लेसन इससे सीखने को मुझे मिला वो है यूनिटी, इत्तेहाद। इत्तेहाद की तो, यूनिटी की तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें बचपन से सिखाई जाती है कि एक फार्मर था और उसके कुछ बच्चे थे और उसने एक बंडल मंगवाया था लकड़ियों का और बारी बारी वो बंडल सब बच्चों को दिया था कि इसको तोड़ो, तो उनमें से कोई भी उसको तोड़ नहीं सका। लेकिन जब सेपरेटली एक एक स्टिक उसको उनको पकड़ाई गई तो उन्होंने ईजिली उसको तोड़ दिया। तो यही उसका मॉरल है कि जब आप यूनिटी में रहते हो, एक प्यार मोहब्बत में रहते हो, एक साथ रहते हो, तो कोई भी मुश्किलात, कोई भी परेशानियाँ, कोई भी आप पे ऐसी चीज़ आ जाए जो जिसको आप फेस नहीं कर सकते, अकेले आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अगर आप यूनिटी में होगे तो आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हो। यही पेशेंस, जैसा मैंने जिक्र किया पीछे, तो इसी तरह अगर हम लोग अपने एक दूसरे के साथ जो हमारी जितने भी इख्तलाफात हैं उन पे अगर हम सब्र करें और उसको अगर हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें एक दूसरे के साथ और इकट्ठे मिलके चलें, तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं। जैसे कि स्टिल दौर ऐसा चल रहा है कि हर बंदे में एक दूसरे के बारे में कोई ना कोई इख्तलाफात होते हैं, तो इस ड्रामा से हमें यूनिटी सीखने को मिलती है और एक बहुत बेहतरीन लेसन मिलता है हमें। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन मैंने सीखा वो मैंने सीखा फ्रेंडशिप, ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। अर्तगल गाजी और उनके जो साथी, उनके दोस्त थे, उन्होंने हर मौके पे, पल पल, कदम कदम पे अर्तगल का साथ दिया। उन्होंने नहीं देखा कि हम इसकी वजह से मुश्किलात में पड़ रहे हैं या हम पे
हम पे जो है एक परेशानियां आ रही हैं इसकी वजह से, या हम थक गए हैं या हम नहीं चल सकते, कुछ भी नहीं, वो हमेशा अर्तुगरुल गाजी के बैक पे रहे हैं, उनके साथ रहे हैं और उनके साथ मिलके उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनको उन जितनी मुश्किलात हैं उनको सॉर्ट आउट किया, हडल्स को टैकल किया और दुश्मनों का मुकाबला किया। तो एक ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप सीखने को मिलता है इस ड्रामा से। इसके बाद जो सीखने को मिलता है वो लेसन है कीपिंग सीक्रेट्स। जैसे कि अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर आप किसी का पर्दा रखोगे तो अल्लाह पाक आपके ऐबों का पर्दा रखेगा। और सेकेंडली अगर आपको कोई चीज़ दे दे, अपनी कोई अमानत दे दे, तो उसकी अपनी जान से बढ़ के हिफाजत करनी चाहिए। और वो अमानत किसी भी शक्ल में हो सकती है, वादे की शक्ल में, कोई बात, एनीथिंग, कोई ऑब्जेक्ट। तो अगर हम उसके उन सीक्रेट्स का, अगर हम लोग उस पर उसको सीक्रेट ही रखें, उसको रिवील ना करें, जिस तरह अर्तुगरुल गाजी को इब्नुल अरबी एक संदूक देते हैं, तो वो और हलीमा सुल्तान सॉरी मिल के जो है उस संदूक की हिफाजत करते हैं और उसको जबकि स्लेबी उसको लेना चाहते हैं लेकिन स्टिल वो नहीं बताते और वो इब्नुल अरबी को वो वापस करते हैं। तो बेहतरीन एक लेसन सीखने को मिलता है। और जो सबसे बेस्ट और जो मुझे पर्सनली मैं भी जिसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और कहता भी रहता हूँ कि वी शुड हैव अ पर्पसफुल लाइफ, एक विजनरी लाइफ होनी चाहिए हमारी। अब अर्तुगरुल गाजी का जो था, उनका विजन था कि वो इस्लाम पर मुबनी एक सल्तनत कायम करना चाहते थे जहाँ पे बुराइयों का, कुफार का और ख़ात्मा हो सके, जहाँ पे वो इस्लाम का दुनिया में बोझबाला करना चाहते थे। तो वो चाहते थे तो इस्लाम पर मुबनी एक सल्तनत कायम हो। तो उस विजन के साथ वो चलते थे और उसी विजन को लेते हुए उनमें जितनी भी मुसीबतें आई, वो घबराए नहीं, उनको टैकल करते रहे और आगे बढ़ते रहे अपनी मत, क्योंकि उनके पास एक विजन था कि आई हैव टू अचीव। तो फिर उनके फर्जंद, उनके बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। तो इसी तरह वी शुड हैव अ पर्पसफुल लाइफ। अगर हमारे ज़िंदगी में कोई पर्पस है कि वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू अचीव दिस, तो ऑटोमेटिकली उसमें ना वेज निकलते जाते हैं। बेशक अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो उसका ऑपोजिट रास्ता खुल जाता है, बेशक थोड़ा मुश्किल, लेकिन इफ़ यू हैव अ विजन तो वो चीज़ आपको कंसिस्टेंट रखती है कि आप बढ़ते जाओ। तो दीज आर दी सम लेसन जो मैंने उससे सीखे और बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है, आप लोगों को भी देखना चाहिए। और जो कुछ आप लोगों ने सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।